तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग लेते हैं, उसको z से डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब आप रियल नंबर तो जानते हैं, तो हमें मेन यहां पे जानना है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ये इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारी मैथमेटिक्स डेवलप कैसे हुई। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है। क्या हुआ कि एक बार हमारे एक साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आइलर। तो आइलर के सामने एक क्वेश्चन आया कि x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर आप रियल x और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इसमें अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे y = x² + 1, तो वो कैसा होगा? ये ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। x = 0 पे ये पॉइंट x = 0 है, ये y को कहाँ कट करेगा? 1 पे। ठीक है। और उसके बाद हम जैसे जैसे x बढ़ाएंगे ये इंक्रीज होगा, और इस किसी पॉइंट पे जो कि नेगेटिव x एक्सिस में है, यहाँ पे ये मिनिमम होगा। ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत है नहीं। हमें यहाँ देखना है कि ये जो y = x² + 1 है, ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि इसका एट y = 0, x² + 1 = 0 हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब आइलर के सामने एक परेशानी आ गई कि अब इसका सॉल्यूशन निकालें तो निकालें कैसे। तो उसने एक तरकीब निकाला। उसने क्या सोचा कि x² को हम लोग लिखेंगे -1 और x को लिखेंगे √(-1). ये कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने एक इमेजिनेशन लिया और इसको लिख दिया i। ठीक है। और इसको कह दिया ये है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो यहीं से हमारा टर्म आया है आई इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आई का अलजेब्रा वर्क कैसे करता है।
अब तक हमने देखा था आई की वैल्यू क्या होती है, -1 रूट अंडर। ओके, तो हम अगर लेंगे आई स्क्वायर तो ये होगा आई इंटू आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसी तरह अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आई क्यूब की, तो ये हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई की वैल्यू तो आई हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू इंटू -1, तो ये हो जाएगा -i। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई पावर 4, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू -1, ये हो जाएगा 1। तो हमें अब क्या मिला यहाँ पे, आई पावर 1 की वैल्यू आई पावर स्क्वायर -1, आई क्यूब -i एंड आई पावर 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, आई पावर 5, आई पावर 6, आई पावर 7 एंड आई पावर 8। तो सिमिलरली हम लोग निकालेंगे आई पावर 5, आई पावर 6, आई पावर 7 एंड आई पावर 8। ये हो जाएगा आई इंटू आई पावर 4, आई पावर 5, आई इंटू आई पावर 4, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू आई, तो ये हो जाएगा सिंपली आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे आई पावर स्क्वायर इंटू आई पावर 4, ये आई पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, आई पावर 4 की वैल्यू 1, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। सिमिलरली आई पावर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्यूब इंटू आई पावर 4 इक्वल्स टू -i। ये सिंपली आई पावर 4 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने आई पावर 1 टू लेके आई पावर 4 तक की वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये चारों, फिर आई पावर 5 लेके आई पावर 8 की वैल्यू ये चारों एक ऐसे साइकिल में रिपीट हो रही है। साइकिल में कोई चीज रिपीट होता है तो उसका हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं। इससे हम लोग आई पावर कोई भी पावर होगी तो हम लोग वो वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग इसका एक जनरलाइज फॉर्म देखते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी आई पे पावर n इंटू आई पावर 4 इक्वल्स टू आई पावर n हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आई पावर n इंटू आई पावर 4m इक्वल्स टू आई पावर n वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर यहां पे m एक इंटीजर होगा तो आई पावर n इंटू आई पावर 4m इक्वल्स टू आई पावर n होगा, और ये जो n है वो भी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1, 2, 3 है तो हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आई पावर 4m प्लस 1 इक्वल्स टू आई पावर 4m प्लस 2 इक्वल्स टू -1, आई पावर 4m प्लस 3 इक्वल्स टू -i, और आई पावर 4m प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, आई पावर 4m प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तब यहां से हमें एक जनरलाइज फॉर्म मिल गया जहां पे m कोई भी इंटीजर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक नहीं शायद 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम एक सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आई पावर 482 की वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो पावर है 482, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4m प्लस n, यहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर और n की वैल्यू या 1, 2, 3 हो सकती है। तो इसके लिए हमें 482 में 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम लोग 482 में 4 से डिवाइड देंगे तो 1408208082, तो रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 120 और n की वैल्यू हो गई 2, तो 482 क्या हो गया 4 इंटू 120 प्लस 2। ठीक है, हमने कुछ देर पहले देखा था आई पे पावर 4m प्लस n जो होता है आई पावर n होता है। इसका मतलब आई पावर 482 इक्वल्स टू आई पावर 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1।
चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट आई पावर 592 प्लस आई पावर 590 प्लस आई पावर 588 अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हर एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें आई पावर 4m प्लस n के फॉर्म में। तो 592 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आई पावर 592 क्या हो जाएगा, आई पावर 4 इंटू 148। ये हो जाएगा सिमिलरली आई पावर 4 इंटू 147 प्लस 2, और ये हो जाएगा आई पावर 4 इंटू 147। ये वैल्यू हो जाएगी आई पावर 4 इंटू 4 1 4 140 5 प्लस 2 प्लस आई पावर 4 इंटू 145 प्लस आई पावर 4 इंटू 144 प्लस 2 प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या है, 1, n0 1, n2 -1, n0 1। यहाँ पे ये वैल्यू -1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। तो ये हो गया -1 प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई 1।